तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, यदि आप 2026 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें प्रश्नावली 3.3 हम कर रहे हैं, जिसमें विलोपन विधि पे आपको प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको विलोपन विधि जो है तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हम जो है तो विलोपन विधि के फर्स्ट नंबर के जो है तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। आज जो है हमें सेकंड नंबर के क्वेश्चन से चलना है। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहते, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो जैसे यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? ठीक है, ऐसा हमारे पास प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हल माना भिन्न x/y है। ठीक है बच्चों, हम जो है तो क्या मान लिए कि वह भिन्न जो है तो x/y है। अंश हमारा x है और हर जो है y है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, चलिए पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। तो यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, चलिए हर में से एक घटा देते हैं, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है? एक में बदल जाती है। ठीक है, मतलब कि एक यहां लिख देते हैं। अब जो है तो x+1 यहां लिख देंगे एक बार, और बराबर एक का गुणा, ये y-1 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो y-1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि y-1 का एक में गुणा करेंगे तो y-1 ही आएगा। अब xy वालों को एक तरफ और बिना xy वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो x-y बराबर -1, अब प्लस में 1 है तो इधर जाएगा तो -1। तो x-y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया? ओके। अब पुनः हम भिन्न को फिर से लिख लेंगे। ठीक है, भिन्न को मैं फिर से लिख लिया। और क्या बोलता है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, मतलब कि हर में जो है तो एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाती है? भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, यहां हम तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 का गुणा x में करेंगे और y+1 का गुणा 1 में। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, बराबर y+1 का 1 में, y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो y+1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए xy वालों को एक तरफ और बिना xy वालों के एक तरफ, तो यहां पास जो है तो 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। देखिए प्लस का y है, बराबर किस पर आएगा? तो माइनस का y हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हम इसको दे देंगे। ठीक है, अब हमें यहां समीकरण 1 और 2 मिल गए। तो विलोपन विधि से x - y बराबर 2, सॉरी -2 है, समीकरण नंबर 1। और कितना है? 2x - y बराबर कितना है? 1 है, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से कैसे करते हैं बच्चों? देखिए यहां x का गुणांक 1 है, और यहां पास x का गुणांक कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? इस 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे और 1 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का व समीकरण
2 में 1 का गुणा कर घटाने पर, ठीक है। तो देखिए 2 का गुणा पूरे में करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4। अब 1 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे तो 2x माइनस y बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पास प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि हमारे जो नीचे लिखा हुआ समीकरण उसके नीचे वाले चिन्ह उसके हो जाते हैं। जैसे 2x है तो इसके आगे प्लस लगा है तो प्लस को ना गिनेंगे, माइनस को लिखेंगे। y का माइनस का नहीं है, प्लस का है, ठीक है। एक जो है माइनस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, ये दोनों कट गए। अब देखिए माइनस का 2y और प्लस का y, तो प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा और 2y में y जाएंगे तो कितने y बचेंगे, 1y, ठीक है। और यहां पास जो है तो -4 और -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गए तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार से हम विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, x माइनस y बराबर -2। तो x और y की जगह कितना रख देंगे, पहले लिख लेते हैं, x माइनस y बराबर -2, ठीक है। तो x अब माइनस y की जगह कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, ठीक है। अब बराबर -2, यहां तक बन जाएगा ना, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो x बराबर देखिए -2 है, -2 है, ये -5 है तो बराबर किस पार जाएगा, तो प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां पास प्लस में 5 हो जाएगा। इसके बाद जो है तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब कि इन दोनों को हमें घटाना है। फिर इसके बाद जो है तो प्लस का चिन्ह हमें यहाँ पास लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अतः भिन्न x अपॉन y थी तो x की जगह कितना 3 आ गया और y की जगह कितना 5, तो 5 होगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको करिएगा, उसके बाद इसको और लास्ट में इसको, ठीक है। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु हमें निकालना है कि कितनी होगी। तो देखिए हम मान लेंगे पहले हल कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y, ठीक है। इतना हम मान लेंगे, यहां पास लिख देंगे कि माना, ठीक है, माना। अब देखिए यहां पास प्रश्नानुसार हम चलेंगे। क्या बोलता है प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, लिख देंगे कि 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। ठीक है, मतलब कि 5 वर्ष पूर्व ही, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इतना लिख देंगे ना। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 हो जाएगी ना, क्योंकि वर्तमान में x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, अब देखिए यहां पास क्या होता है, x माइनस 5 बराबर 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15। ठीक है, अब देखिए इसके बाद x प्लस का 3y है तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 लिख देंगे और माइनस का 5 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है तो ये प्लस का 3y था तो इधर आया तो माइनस का 3y, x माइनस 3y। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस करना है, मतलब कि इन दोनों को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 15 में 5 जाएंगे 10 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, हमें मिल गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब पुनः क्या बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। फिर से लिख लेंगे। अब 5 वर्ष पूर्व ना लिखकर 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की दुगनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की क्या थी? सोनू की आयु की कितनी थी? 2 गुनी हो जाएगी, मतलब कि सोनू की आयु की 2 गुनी हम कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु x है तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में y है तो y प्लस 10 हो जाएगा और इसका गुणा कर देंगे हम 2 में, ये 2 में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, 2y प्लस 2 का हम 20। इसके बाद हम क्या कर देंगे? x लिखेंगे, प्लस का y है तो माइनस का 2y हो जाएगा और इधर प्लस का 20 और ये प्लस में 10 है तो इधर जाएगा बराबर के तो माइनस का। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और समीकरण नंबर 2 हमें यहां मिल गया। ठीक है, तो इस तरह अभी यहां तक हम करेंगे। ठीक है, इसको जो है तो मैं छोटा थोड़ा कर देता हूं, एक साइड कर देता हूं। ठीक है, ये अब देखिए समीकरण 1 विलोपन विधि से क्या लिखा है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10 समीकरण 1 लिखा है और समीकरण 2 कितना लिखा हुआ है? x माइनस 2y बराबर 10 है ना, इतना लिखा है समीकरण नंबर 2।
ठीक है। अब देखिए यहां पास विलोपन विधि में क्या है, x का गुणांक 1 है और यहां भी x का गुणांक 1 है। तो हमें ऐसे नहीं लिखना होगा कि समीकरण 1 में 1 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। अब यहां पास देखिए बच्चों क्या है कि समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी x के गुणांक में जो है तो 1 लिखा है। तो आप जो है तो समीकरण 1 और 2 को सीधे घटा सकते हैं। तो ऐसे लिख दीजिए कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए x माइनस 3y बराबर -10 और x माइनस 2y बराबर 10, और इसको सीधे आप घटा सकते हैं, ठीक है, सीधे आप घटा सकते हैं क्योंकि यहां पास जो है तो गुणांक बराबर है, तो कुछ आपको नहीं करना है। तो देखिए अब यहां पास ये कट जाएगा, ये प्लस का x था, नीचे माइनस का x था, ऊपर माइनस का 3y है, नीचे प्लस का 2y है। तो माइनस का 3y प्लस का 2y मतलब माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब कि 3y 2y को घटाना है, ठीक है। तो घटा देते हैं, तो 3 में 2 गए 1y। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या में किसका चिन्ह लगा है, माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। और यहां पास जो है तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि 10 को हमें क्या करना है, प्लस करना है। और यहां पास अगर आप देखेंगे तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, ओके। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए y का मान समीकरण 1 कहां, ये तो x माइनस 3y बराबर -10, तो x माइनस 3 गुणा y की जगह कितना 20 रख देंगे बराबर -10, तो x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर -10। अब देखिए यहां से जो है तो माइनस का 60 है, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस का, ये 0 है, ठीक है। तो माइनस का 10 अब प्लस का 60, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब कि 60 में 10 माइनस करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और बड़ी संख्या का प्लस लगेगा तो प्लस लगा दिए, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। अतः लिख देंगे, लास्ट में आपको एक लाइन लिखना है, अतः नूरी की आयु जो है कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ये आपको लास्ट में लिखना है, इतना आंसर, ठीक है। लास्ट में ये आप लिखिएगा कि नूरी की वर्तमान आयु जो है 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु जो है तो 20 वर्ष है, ये आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है, यहां पास, ओके। तो ये वाला आपसे बन जाएगा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ओके। इसके बाद बच्चों थोड़ा यहां पास आप थर्ड नंबर देखिएगा, ये पेपर में 1-2 बार आया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए कि कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए कि कितनी है, x और y है, ठीक है। इकाई का अंक कितना है, y है, दहाई का अंक कितना है, x है। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए अंकों को तो कितना होता है, 9 होता है ना। पहली शर्त यही कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, तो कितना है, 9 है। और संख्या का मान कितना होगा भाई, यहां पास 10x प्लस y होगा कि ना होगा, ये हमारी संख्या का मान होगा कि ना होगा, क्योंकि इकाई का अंक ये हो गया और दहाई का अंक, तो 10x हम लिख सकते हैं कि नहीं,
ठीक है, तो ये हमारा दहाई का अंक यहाँ पास हो गया और संख्या का मान जो होगा ये हमारा रहने वाला है। ठीक है, आप इस बात को थोड़ा यहाँ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी और मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए लिखेंगे हम, माना इकाई का हल, माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक कितना है, x है। इकाई का अंक कितना y है और दहाई का अंक कितना है, हम x मान लेंगे। ठीक है, ओके, और लिख देंगे, और संख्या का मान कितना लिख देंगे, संख्या का मान कितना, दहाई का अंक x है ना, तो ऐसे लिखेंगे 10x प्लस y, इकाई दहाई। ठीक है, तो संख्या का मान कितना होगा, 10x प्लस y। ठीक है, इतना आपको थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहां तक आपको आया समझ में ना? ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहां से लेकर के यहां तक की शर्त देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, यहां पास जोड़ देंगे इकाई और दहाई का अंक, तो हमारा कितना है, 9 हो जाता है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः क्या बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, देखिए इस संख्या का 9 गुना मतलब कि 10x प्लस y का संख्या का मान हमारा यही होगा ना। ठीक है, इसका 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, मतलब कि हमारी जो संख्या है x और y, तो इसको अब पलट देंगे y और x, तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा x और दहाई का अंक कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो हमारा नई संख्या का मान कितना हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब कि यहां पास कितना है 2 गुना है। यहां तक आया समझ में ना? ठीक है, हमारा पहले संख्या का मान कितना था 10x प्लस y। 10x क्यों था, क्योंकि दहाई का अंक कितना था x था और इकाई का अंक कितना था y था। का गुना कितना था 9 गुना था। अब संख्या को क्या किए हम पलट दिए, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब कि इकाई का अंक कितना हो गया x और दहाई का अंक कितना हो गया y का 2 गुना। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए यहां पास जो है 90x प्लस 9y बराबर 2 का गुणा 10y में करेंगे तो 20y प्लस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। अब देखिए यहां पास बच्चों 90x है ना, और कितना और कुछ बच रहा है क्या, और माइनस 2x। ठीक है, प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। मतलब इस पूरे को जो था ना मैं इस पार ले आया हूं। ठीक है, इस पूरे को जो है इस पार ले आया हूं। तो देखिए 90x वालों को मैं इकट्ठा लिख लिया हूं और y वालों को क्या लिख लिया हूं, यहां इकट्ठा लिख लिया हूं। ठीक है, अब देखिए 90x में 2x जाएंगे तो 88x बचेगा। ठीक है, प्लस 9y माइनस 20y, तो यहां पास थोड़ा इसको अभी हम ऐसे ना लिखेंगे। देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब कि 20 में 9 हमें क्या करना है माइनस करना है। तो 20 में 9
कितना 11 और y। अब लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो देखिए प्लस का 9 है और माइनस का 20 है, तो बड़ी संख्या में किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हम यहां लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 11 का भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 11 का भाग, 11 का भाग, तो देखिए क्या हो जाएगा, 88x माइनस 11y के बटे में 11 और इसके बटे में 11 बराबर 0/11। तो देखिए यहां पास 11 से तो 8 बार जाएगा, 11 से 1 कट जाएगा और इसमें तो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो हमारा कितना बन जाएगा, 8x माइनस का 11 से 11 कट गया तो y भर बचेगा और बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। तो अब किससे कर देंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहां पास आपको थोड़ा सा दिखाई देता होगा बच्चों कि यहां x का गुणांक कितना है, 1 है, और यहां x का गुणांक कितना है, 8 है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 8 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा कर घटाने पर तो देखिए 8 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस 8y बराबर 8 नम 72। 8y 8x 8y, 8 को गुणा 1 में करेंगे 8x प्लस 8y प्लस 8 नम 72। अब 1 का गुणा इस पूरे में कर देंगे तो 8x माइनस y बराबर 0, और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने में क्या होता है, ये प्लस का साइन है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और यहां कुछ नहीं है तो सिंपल सा प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, तो अब देखिए ये 8x में माइनस का 8x जाएगा तो कट जाएगा, और ये 8y प्लस का y तो 9y हो गया, और इधर देखिए 72 में 0 गए 72, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 72/9 हो जाएगा। क्यों, 9 बटे में जाएगा, यहां 9 गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर कितना, 9×8 = 72। ठीक है, अब y का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 9 इतना लिखा है ना, तो y की जगह कितना 8 रख देंगे, तो x प्लस 8 बराबर 9। ठीक है, इतना कर देंगे। इसके बाद जो है तो इसको मैं थोड़ा सिलेक्ट करके साइड में कर देता हूं, है ना। इतना हो गया। ठीक है, तो यहां x प्लस 8 बराबर कितना, 9, तो x बराबर कितना बच्चों, 9 माइनस 8, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना, 1 हमारा। ठीक है, ये हमारा यहां x और y के मान निकल आए।
अतः संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? तो अतः अब संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए बच्चों, हम संख्या का मान हमारा कितना था? 10x प्लस वाई। तो हम क्या लिख देंगे? 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए 10 की जगह 10 लिख देंगे, x की जगह 1 लिख देंगे, प्लस y की जगह हमारा कितना आ गया था? 8 आ गया था, तो 8 हम यहां लिख देंगे। ठीक है, तो 10 प्लस 8, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 18 हो जाएगी आंसर। ठीक है, ये हमारा इतना यहां तक कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको करना है। यदि नहीं आया समझ में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किया। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x, और कितना लिखा है? 100 रुपए। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? y है। ठीक है, हम इतना इतना मान लिए यहां पास। तो प्रश्नानुसार हम चलेंगे बच्चों कि प्रश्न में हमारा क्या कहता है। इतना आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, कहता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि 50 रुपए के नोट हम x मान लिए और 100 रुपए की कितने? y। तो टोटल कितने? x प्लस वाई बराबर 25 नोट प्राप्त किए। समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा क्या कहता है कि उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 50 रुपए के x नोट थे, 50 रुपए के x नोट थे, और 100 रुपए के जो था तो कितने नोट थे? y नोट थे। तो टोटल मिलाकर के हमें नहीं मालूम कि 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे, लेकिन यहां पास जो है तो लिखा कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो 50x प्लस 100y। ठीक है, 50 रुपए के 100 x नोट और 100 रुपए के y नोट, इन दोनों को अगर मिला लें तो उसको 2000 रुपए मिल जाते हैं। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको जो है तो थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। इसको जो है तो थोड़ा और इजी कर लेते हैं। तो देखिए, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 50 का भाग देने पर ठीक है, 50 का भाग अगर हम दे दें तो देखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000। छत्तीस। इसके बाद बच्चों देखिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम क्या करें, 50 का अगर हम भाग दे दें तो देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में 50 का
भाग देने पर। तो देखिए 50x बटे 50 हो जाएगा ना, प्लस 100y बटे 50 बराबर 2000 बटे 50। ठीक है, इतना बन जाएगा। तो 50 से 50 कट गया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 50 से एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 चको 20, 5 चको 20, 5 शून्य शून्य। ठीक है, तो यहाँ x बचा, यहाँ 2y बचा और इधर जो है तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चको 20, 5 तो 40 यहाँ बचा। आप देख भाग देकर देख लीजिएगा, 2000 में 50 का 40 आएगा। समीकरण नंबर 2। यहां तक अगर आपसे बन गया तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है, फिर सीधे लिखेंगे विलोपन विधि। क्या लिखा है विलोपन विधि में? x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस और x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें भी x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है। कुछ नहीं करना है, सीधे घटा देना है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40 और नीचे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको यहां से काट देंगे, प्लस माइनस कट गया। अब प्लस का y 1y है और माइनस का 2y है, तो देखिए यहां पास कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, 1y बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 2 में 1 जाएंगे, 1 बचेगा, लेकिन किसका चिन्ह लगेगा? बड़ी संख्या का। ठीक है, बराबर 40 में 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 40 है। तो 10 में 5 गए 5 और 4 में 3 गए 1 है। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, मतलब कि माइनस का। ठीक है, ये वाला प्लस नहीं देखा जाता, नीचे वाला प्लस देखा जाता, चिन्ह देखा जाता है। तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 15 आ गया। ठीक है, अब y का मान कहां रख देंगे बच्चों? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25 है, इतना लिखा है ना। ठीक है, y की जगह कितना लिख देंगे? 15। तो x प्लस 15 बराबर 25। ठीक है, तो x बराबर 25 माइनस 15, प्लस का 15 है उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 और 1। तो x बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 10 और y बराबर 15। प्लस 15 था, इधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो 25 में 15 जाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, तो लिख देंगे, लास्ट में हम लिखेंगे, यहां पास मैं लिखे दे रहा हूं। ठीक है, आता है 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना? 50 रुपए के नोटों की संख्या घुमाने थे x, तो x बराबर 10। 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना? 100 रुपए के नोटों की संख्या y, तो y बराबर कितना है? 15 है, तो 15 लिख देंगे। ठीक है, तो इतना हमारा आंसर यहां आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये वाला प्रश्न बन जाएगा ना। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेता है एग्जाम में।
ठीक है। तो फिर आप है इजी, लेकिन आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े प्रश्न क्या देगा, लेकिन दे देता है, ठीक है, पेपर में। तो आप इनको एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, कुछ ज्यादा ऐसे हार्ड नहीं रहते। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। 3 दिन का किराया कितना है, फिर एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। फरीदा ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, ठीक है, 7 दिनों के लिए, ठीक है। मतलब कि 3 दिन जो था तो उसको एक नियत किराया था, ठीक है, और कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, ठीक है। तो दोनों को रखने के लिए 4 दिन बचे, तो टोटल मिला के 27 रुपए। जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए, है ना। तो 3 दिन फ्री रहता है ना, और मतलब कि एक नियत किराया रहता है और फिर अतिरिक्त किराया लगता है। तो कितने दिन अतिरिक्त रखा, 5 दिन रखा, मतलब कि 2 दिन अतिरिक्त रखा, है ना। तो 2 दिन के लिए यहाँ पास 21 रुपए। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको बताना है, ठीक है। इसको देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। देखिए यहां पास जो है, तो हम यहां से लेकर कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, इसको हम यक्ष मान लेंगे। तो लिखेंगे हल, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर यक्ष, ठीक है। नियत किराया बराबर कितना मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। अतिरिक्त दिन का अलग किराया, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, और यहां से यहां तक का हम क्या मान लेंगे, अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेंगे हम, y। ये अतिरिक्त दिन में हमें y किराया देना पड़ता है। अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y, ठीक है, इतना हम मान लेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तो यक्ष मान लेंगे, ओके, 3 दिनों का। फिर कहता है कि उसके बाद अतिरिक्त, तो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए, ठीक है। तो टोटल सरिता ने कितना दिया, 27 रुपए दिया। तो 3 दिन का तो यक्ष हो गया। अब बचे कितने, 4 दिन बचे। जैसे 7 दिन तक सरिता ने लिया, यहां पास अगर हम लिखें कि सरिता ने कितने दिन तक लिया, 7 दिन तक किताब, तो इसमें जो था तो 3 दिन तक किताब रखी अपने पास, ठीक है, और 7 दिन तक रखी, ठीक है। तो 3 दिन का तो एक नियत किराया है, तो अतिरिक्त किराया कितना लगेगा हमारा, 4। तो अतिरिक्त किराया कितना, 4, ठीक है। तो यहां पास हम लिख देंगे 4y, ठीक है। सरिता का अतिरिक्त किराया कितना, 4। चार दिन जो था अतिरिक्त रखा था सरिता ने, ठीक है। प्रश्नानुसार अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो है तो सरिता ने 7 दिनों तक के एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिया, 27 रुपए। मतलब कि सरिता जो थी वो कितने रुपए दी, 27 रुपए, ठीक है। तो कितने दिन रखी सरिता ने, 7 दिन रखी। तो जिसमें से 3 दिन का नियत किराया है, तो 3 दिनों के नियत किराया के लिए हम यक्ष मान लेते हैं, तो यक्ष प्लस। अब उसके 3 दिन के अतिरिक्त तो देखिए कैसे,
फरिता द्वारा अतिरिक्त किराया कैसे निकालेंगे? टोटल कितने दिन थे? 5 दिन थे, जिसमें से 3 दिन तो फिक्स थे, है ना, तो बचे कितने? 4 बचे ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 4y लिख देना है, ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया कितना लगता है? 4 और y, इन दोनों को मिला करके हमारा कितना हो गया? समीकरण नंबर 27। मतलब कि 3 दिन का किराया x और अतिरिक्त कितने दिन बचते हैं? 4 दिन बचते हैं, तो 4 दिन का हमारा कितना किराया लगेगा? 4y, ठीक है। इसके बाद पुनः क्या कहता है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखा, ठीक है, 5 दिन रखा, जिसमें से 3 दिन क्या थे? नियत थी, तो 3 दिन नियत थे, तो हम x मान लिए। अब कितने दिन? 5 दिन, तो 5 में से 3 अगर घटा देंगे तो हमारा अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ जाएगा? 5 में से 3 दिन तो 2y बराबर उसे टोटल कितना देना पड़ा? 21 रुपए। 21 रुपए। अभी ये आपके समझ में ना आया होगा। देखिए सुशी ने क्या किया था कि 5 दिन तक बुक रखी। 5 दिन में उसने क्या किया कि 3 दिन तक का एक नियत किराया लगना था, ठीक है। तो बचे कितने? 2 दिन, ठीक है। तो यहां पास मैं लिख दिया कि अतिरिक्त दिन का किराया 2y, तो 2y, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखिए, मैं आपको एक बार और थोड़ा समझा देता हूं। 3 दिन का नियत किराया कितना है? x रुपए है, ठीक है। सरिता ने 7 दिन तक किताब ली कि नहीं? लेना, ठीक है। 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया हमारा x हो गया, तो बचे कितने? 4 दिन। तो 4 दिन का हमारा कितना अतिरिक्त किराया लगता है? कितना? y, तो 4y हो गया। टोटल उसे कितने देने पड़ते हैं? 27 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार सुशी क्या करती है कि 5 दिन किताब लेती है, 5 दिन किताब लेती है, जिसमें से 3 दिन का नियत किराया x हो गया, प्लस और बचे कितने? 5 में से 3 चले गए तो 2, तो 2 हमारे अतिरिक्त दिन हो गए, ठीक है। तो अतिरिक्त दिन का किराया 2y हो गया, तो बराबर 21 रुपए टोटल देती है, ठीक है, 21 रुपए। तो अब इनको जो है तो सॉल्व आपको कर लेना है विलोपन विधि से। तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। इतना अगर आपसे समीकरण यहां बनाते बन गया तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पास अगर आप देखेंगे तो समीकरण 1 में x के गुणांक जो है बराबर है, तो हमें सीधे घटा देना है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 2 को घटाने पर तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। और इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे। तो देखिए ये प्लस का और माइनस का x तो ये कट गया, प्लस का 4y माइनस का 2y तो कितना बचेगा? 2y बचेगा, ठीक है, बराबर 27 में 21 जाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। 4 में 2 गए तो 2 और y आ गया, 27 में 21 जाएंगे तो 6, तो y बराबर हमारा कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। y का मान समीकरण
एक में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक कितना हमारा x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुणा y की जगह 6 बराबर 27, ठीक है। तो इसके बाद यहां कर दीजिएगा आप x प्लस 6 चाको 24 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 24, तो x बराबर 3, ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। तो पुस्तकालय लिखेंगे लास्ट में कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 3, x की जगह कितना 3, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y का मान कितना आ गया 6, तो 6 रुपए हम यहां लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यदि आपसे ये बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं सबके यहाँ जवाब देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।